स्वागत है जी आज के सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं इनर जॉइन की, और हम अपने जॉइन का जो है सीरीज जो है कंटिन्यू करेंगे। इसमें जो हम देखेंगे आज इनर जॉइन, जैसा कि जॉइन के बारे में हमने पहले इससे प्रीवियस वाली वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेली जो है उसके बारे में समझा है कि जॉइन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपने नहीं देख रहा है वीडियो तो जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इनर जॉइंस जो है अपना जो है स्टार्ट करेंगे, और इस पे जो है कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे, यूज केसेस देखेंगे, और देखते जाएंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं इनर जॉइन के अंदर। कुछ एग्जांपल लेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनर जॉइन करता है क्या है। ये क्या करता है, रिटर्न्स ओनली द मैचिंग डेटा फ्रॉम बोथ टेबल्स। जैसे कि हमने देखा था कि दोनों टेबल के में जो भी मैचिंग डेटा है सिर्फ वही निकालता है। अगर वहां पे कोई डेटा नहीं मिलता है तो वो क्या करता है, उसको इंक्लूड नहीं करता है इन रिजल्ट सेट। तो बात कर लेते हैं वन बाय वन इसके सिंटैक्स के बारे में। अगर इसके सिंटैक्स को देखा जाए तो सिंटैक्स क्या होता है उसका। तो अगर सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों, जैसे कि होता है हमारा कि सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट कॉलम वन कॉलम टू जो भी आप चाहो, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉलम वन या कॉलम टू जो भी है। उसके बाद फिर उसके बाद फ्रॉम टेबल वन, फ्रॉम टेबल वन। उसके बाद हम लगाते हैं इनर ज्वाइन, और उसके बाद यहाँ लगा देते हैं इनर ज्वाइन का बाद टेबल, सेकंड टेबल का नाम टेबल टू। उसके बाद बोलते हैं कि किस कंडीशन के बेस पे किस कौन सा कॉमन फील्ड है जिसके अकॉर्डिंग आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा टेबल वन, ये टेबल वन डॉट टू, जो भी कॉलम होगा या जो भी होगा आपका कॉमन कॉलम होगा इक्वल टू टेबल टू डॉट कॉलम। यानी कि जो भी उसके बीच का जो भी मैचिंग कॉलम होगा उसके अकॉर्डिंग हम जो है यहाँ पे लगा लेंगे हमारा। ये तो हमारा हो गया दोस्तों सेंट्रिक्स की बात। अगर हम इसको एक छोटा सा ब्रेक डाउन करके देखें कि सेंट्रिक्स ये कर क्या रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, जैसे कि ये क्या करता है, सिलेक्ट क्या करेगा, सिलेक्ट कॉलम यू वांट टू रिट्राइव। ये क्या करता है, यहाँ पे जो भी जितने भी कॉलम आप चाहते हो वो काम करता है, उतने कॉलम को यहाँ पे रिटर्न कर देगा फ्रॉम द टेबल, जिस टेबल को आप प्राइमरी टेबल यानी कि लेफ्ट टेबल रखना चाहते हो, फर्स्ट टेबल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप ज्वाइन परफॉर्म करोगे, इनर ज्वाइन हो गया, ठीक है। उसके बाद बोलता है सेकंड टेबल, सेकंड टेबल का नाम आप ले लोगे। उसके बाद ये बोलता है कि द कंडीशन ऑफ द फॉर द ज्वाइन, यानी कि किस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो। तो कंडीशन क्या है, हमारा ये जो कॉमन फील्ड होगा उसके बेस पे हम इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये तो हमारा एक छोटा सा ओवरव्यू हो गया सिंटेक्स के बारे में और उसके बाद इसके बारे में। तो हम क्या करते हैं, हम एक लेते हैं यूज केसेस कि क्या करते हैं। एक हमारे पास मान लो यूज केस आता है कि एक काम करो, फाइंड फाइंड द ऑर्डर्स विद कस्टमर इंफॉर्मेशन, कस्टमर इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि फाइंड द ऑर्डर विद द कस्टमर इंफॉर्मेशन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहला हमारा जो ये क्वेश्चन है इसके लिए देख रहे हैं हमने क्या किया है। इसके लिए हमने जो है एक डेटाबेस ही बना दिया है क्वेरी के लिए, कि हमारा फर्स्ट यूज केस क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें हमने क्या किया है, एक डेटाबेस बना दिया है जिसके अंदर हमने कुछ टेबल ले लिए हैं। टेबल का नाम अगर देखें तो कुछ इस तरीके से है, जिसमें हमने लिया है कस्टमर टेबल, ऑर्डर टेबल, और उसके बाद हमने ले लिया है कुछ इस तरीके से हमारे पास टेबल है, ठीक है। इसके अंदर डेटा भी है, तो कुछ इस तरीके से डेटा भी है इसके अंदर। जैसे कि आप देख रहे हैं कस्टमर के अंदर क्या है, कस्टमर टेबल के अंदर क्या है, हमारा कस्टमर आईडी है, कस्टमर का नेम है, और सिटी है, और कंट्री है। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द ऑर्डर विद द कस्टमर इंफॉर्मेशन। उसके बाद सेकंड हमारा जो टेबल है वो ऑर्डर का है, ठीक है। इसमें क्या है, ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है, ऑर्डर डेट है, और टोटल अमाउंट है। जैसा कि हमने देखा था ये जो कॉमन फील्ड के अकॉर्डिंग ही डेटा को लेता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम ले लेंगे आपका ये दोनों टेबल का यूज करेंगे हम, यानी कि कस्टमर और ऑर्डर का। तो इन दोनों के बिहेव पे हम फाइंड करेंगे ऑर्डर विद द कस्टमर इंफॉर्मेशन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि एक काम करो, इसको हम हटा देते हैं या चाहो तो रहने देते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम करेंगे सिलेक्ट कर लो ऑर्डर आईडी। तो इसको एक एलाइस नेम दे देंगे, ओ डॉट ऑर्डर आईडी, सॉरी, ओ डॉट ऑर्डर आईडी
ऑर्डर आईडी जैसे कि हमारे पास ये है ऑर्डर कॉलम के अंदर। उसके बाद क्या करते हैं, ऑर्डर डिटेल चाहिए, ऑर्डर फाइंड द ऑर्डर्स विद द कस्टमर इंफॉर्मेशन। तो ऑर्डर आईडी हो गया, ऑर्डर डेट ले लेते हैं, ओ डॉट ऑर्डर डेट, यार सॉरी, ओ डॉट ऑर्डर डेट, जो हमारा ये वाला डेट है ये ले लिए। उसके बाद बोलते हैं कि एक काम करो, आप अमाउंट भी ले लो, ओ डॉट टोटल अमाउंट। अब हम क्या करें, कस्टमर की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करें, कस्टमर का नेम और कस्टमर की सिटी ले लेते हैं। ठीक है। अब आप चाहो तो कंट्री भी ले सकते हो, जैसा आप चाहो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कस्टमर के लिए हम ले लेते हैं इसका अलाइस नेम सी डॉट कस्टमर नेम, जो कि ये वाला नेम होगा हमारे पास, जो ये है कस्टमर नेम। तो इसको हम ले लेते हैं सी डॉट कस्टमर नेम, कस्टमर नेम एंड सी डॉट सिटी या सी डॉट कंट्री, कंट्री। अब लेंगे फ्रॉम, फ्रॉम लेफ्ट टेबल। लेफ्ट टेबल क्या होगा इस केस में, हमारा हमारा लेफ्ट टेबल हो जाएगा ऑर्डर। ऑर्डर के क्योंकि हमारे ऑर्डर डिटेल निकालनी है, तो ऑर्डर ले लेंगे फ्रॉम ऑर्डर्स। उसके बाद बोलते हैं कि इसमें लगा दो आप इनर जॉइन, इनर जॉइन लगाएंगे। उसके बाद ले लेंगे कि किस टेबल से करना चाहते हैं, कस्टमर टेबल से। फ्रॉम इनर जॉइन ऑर्डर्स का एलाइस नेम लेंगे ओ, उसके बाद सॉरी ओ, उसके बाद इनर जॉइन परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हम अपना सेकंड टेबल जो था हमारा वो ले लेंगे कस्टमर, कस्टमर्स ले लिया। उसके बाद बोलते हैं कि आप इसको ज्वाइन किस बिहेव पे करना चाहते हैं। तो हम इसको ज्वाइन करना चाहते हैं कस्टमर सी, इसका लास्ट नेम ऑन, या इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होगा, ऑन ओ डॉट कस्टमर आईडी। यानी कि जैसे आप देख पाएंगे कस्टमर आईडी इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। ठीक है, दोनों में जो भी कॉमन फील्ड है उसके अकॉर्डिंग इसको हम जो है करेंगे, ओ डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू सी डॉट कस्टमर आईडी। जैसे ही हम कुछ इस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो कुछ हमारे पास जो है रिजल्ट आउटपुट जो है हमारे पास आ जाएगा इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं कि ऑर्डर डिटेल आ गया है, जिसमें हमारा हमने क्या लिया था, ऑर्डर आईडी ली थी, ऑर्डर डेट लिया था, ऑर्डर टोटल अमाउंट ले लिया था, कस्टमर का नेम था और कंट्री था। ठीक है, इसमें आप स्पेसिफिक जो है आप ले सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था, फाइंड ऑर्डर्स विद द कस्टमर इंफॉर्मेशन। तो सेम इसका रिवर्स भी आप कर सकते हैं, अब और भी यूज केसेस ले सकते हैं। अब हम एक दूसरा यूज केस लेंगे। इस बार क्या करते हैं, फाइंड द टोटल प्रोडक्ट विद द डेयर कैटेगरी। ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं कि एक काम करो, फाइंड फाइंड सॉरी सॉरी फाइंड द प्रोडक्ट विथ देयर कैटेगरी। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें हमें क्या करना है, प्रोडक्ट का नाम निकालना है और उसका कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट नेम और कैटेगरी के अकॉर्डिंग। इसमें हम क्या यूज करने वाले हैं, जैसे कि हमने जो अपना वो देखा था, टेबल्स जो हमारे पास थे, इसमें ये हमारे पास टोटल टेबल है। इसमें हमें क्या निकालना है, फाइंड द प्रोडक्ट विद देयर कैटेगरी। प्रोडक्ट का टेबल हमारे पास ये हो गया, जिसमें प्रोडक्ट होगा, ये रहा प्रोडक्ट। ठीक है, कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद उसकी कैटेगरी निकालनी है, कैटेगरी हमारे पास ये है। तो अगर आप प्रोडक्ट कैटेगरी, ऑर्डर डिटेल्स एंड ये आप तीनों निकालेंगे यहाँ पे, प्रोडक्ट कैटेगरीज, तो इसमें देखेंगे प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमें हमारा जो कॉमन फील्ड होने वाला है क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट कैटेगरी हो जाएगा, और जो है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैटेगरी, और जो है ऑर्डर डिटेल नहीं होगा इसके बीच में, इसको हटा देते हैं। हमें क्या करना है, इस तीन टेबल का डेटा लेना है, ये प्रोडक्ट का, कैटेगरी का और प्रोडक्ट कैटेगरीज का। ठीक है, इसमें क्या है कि आप देखेंगे प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, यूनिट प्राइस है, और प्रोडक्ट
कैटेगरीज के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे सेकंड कॉलम में टेबल में कैटेगरीज के अंदर हमारे पास कैटेगरी आईडी है और कैटेगरी का नेम है। एंड थर्ड जो हमारे पास टेबल है प्रोडक्ट कैटेगरीज, इसमें क्या है, प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट कैटेगरी कैटेगरी आईडी। यानी कि जो हमारे पास ये है प्रोडक्ट आईडी और कैटेगरी आईडी, इन दोनों में कोई हमारे पास कॉमन फील्ड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट टेबल को सबसे पहले कनेक्ट करेंगे हम अपने प्रोडक्ट कैटेगरी टेबल से। उसके बाद क्या करेंगे, प्रोडक्ट कैटेगरी को जो है हम कैटेगरी के साथ जो है मर्ज के मतलब कनेक्ट करके वहां से जो है अपना आउटपुट लेके आएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ पे कोड लिखेंगे, देख लीजिए आप स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें हमें क्या निकालना था, प्रोडक्ट और उसकी कैटेगरी। तो क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लो प्रोडक्ट नेम पी डॉट प्रोडक्ट नेम, पी इसका हम सॉरी ये पी डॉट प्रोडक्ट नेम ओके। पी डॉट प्रोडक्ट नेम ले लो और उसके बाद कैटेगरी नेम निकाल दो, कॉमा सी डॉट कैटेगरी, सी डॉट कैटेगरी नेम। ठीक है, कैटेगरी नेम है ये। ओके, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे लिखा होगा सेम यही चीज़ यहाँ पे होना चाहिए। आप जो है इसमें जो है वो कर सकते हैं कि इसमें कुछ जो है आप देख रहे हैं कि आपने क्या लिया, प्रोडक्ट नेम भी लिया, कैटेगरी नेम ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, फ्रॉम कहाँ से ले रहे हैं, प्रोडक्ट टेबल। सबसे पहले हम कौन सा टेबल लेंगे, प्रोडक्ट, PRODUCT प्रोडक्ट। उसके अलाइस नेम हमने क्या लिया है, P। हमें क्या निकालना है, हमें दोस्तों डेटा डेटा तो लेके आना है सिर्फ दो टेबल से, प्रोडक्ट टेबल से एंड कैटेगरी टेबल से। बट इन दोनों के फील्ड में कोई कॉमन फील्ड नहीं है। तो इस इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रोडक्ट कैटेगरी नाम का एक टेबल है, उसके अंदर से जाके हम ये प्रोडक्ट आईडी और कैटेगरी आईडी को यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया फ्रॉम प्रोडक्ट P और उसके बाद लेंगे इनर ज्वाइन कर लो, इनर ज्वाइन इनर ज्वाइन कर दो प्रोडक्ट कैटेगरीज को, प्रोडक्ट कैटेगरीज को कर दो एज PC, इसका नाम ले लेते हैं, एलाइस नेम। उसके बाद किस टेबल किस कॉमन फील्ड के अकॉर्डिंग आप करना चाहते हो, तो आप ले लो ऑन PC डॉट प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू P डॉट प्रोडक्ट आईडी। तो ये हो गया। उसके बाद फिर से हम इसमें इनर जॉइन परफॉर्म करेंगे, इनर जॉइन। अब इसके अंदर क्या लेंगे, हम ले लो कि कैटेगरी का टेबल ले लेंगे हम, कैटेगरी जिसको हमने एलाइस नाम ले लिया, सी ऑन क्या करेंगे, सी डॉट कैटेगरी आईडी इक्वल टू PC डॉट कैटेगरी आईडी। ये इस तरीके से हम जो है इसको जो है जब ऐसे जाके यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा आउटपुट जो है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, प्रोडक्ट नेम आ गया लैपटॉप, तो ये किस कैटेगरी का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का। स्मार्टफोन आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स का, टैबलेट आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स का। इस तरीके से हमारे पास आ गया। इसमें क्या किया दोस्तों, हमने यहाँ पे हमने तीन टेबल का यूज किया। पहला टेबल हमारा क्या हुआ, प्रोडक्ट हुआ। उसके बाद कौन सा टेबल हमने यूज किया, कैटेगरी। उसके बाद प्रोडक्ट कैटेगरी, यानी कि तीन टेबल को हमने यूज किया और जो है एक सिंगल आउटपुट लेके हम आ गए। हमारा डेटा जो है तीनों टेबल के अंदर जो है इन्वॉल्व था किसी न किसी तरीके से। लाइक जैसे कि हमारे प्रोडक्ट का नेम जो था ये प्रोडक्ट के अंदर था, और कैटेगरी का नेम जो था ये कैटेगरी के अंदर था। बट प्रोडक्ट और कैटेगरी के बीच में कोई कॉमन फील्ड नहीं था, उसके लिए हमें यूज करना पड़ा प्रोडक्ट कैटेगरी नाम का एक जो है तीसरा टेबल। तो इस तरीके से हम दो या दो से अधिक टेबल के अंदर से जो भी हमारा डिजायर्ड आउटपुट होता है उसको लेके आ सकते हैं ना, इनर जॉइन को यूज करके। ये क्या कर रहा है, जो भी कॉमन फील्ड इसको मिल रहा है उसको यहाँ पे लेके आ रहा है। अब क्या कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक और यूज केस लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो थर्ड नंबर का जो हमारे पास होगा यूज केसेस, इसमें क्या करेंगे, बोलते हैं कि फाइंड द कस्टमर्स कस्टमर्स हु हैव मेड द
ऑर्डर मोर देन वन। यानी कि ऐसे कस्टमर का नाम निकाल के हमें दे दो भैया, जिसने जो है एक बार से ज्यादा जो है ऑर्डर प्लेस किया है। यानी कि एक बार से जिसने भी ऑर्डर जो है ज्यादा प्लेस किया है, उसका नाम निकाल के हमें दे दो। इस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमारे पास जो टेबल है, इसमें हमारे पास क्या क्या निकालना है, प्रोडक्ट कस्टमर का नाम निकालना है, और जिसने जो है ऑर्डर जो है एक बार से ज्यादा यूज मतलब एक बार से ज्यादा किया है। इसमें हमें सिर्फ सिर्फ दो टेबल का यूज करना है, कस्टमर टेबल का और ऑर्डर टेबल का। जैसे कि आप देख पाएंगे, हमें क्या निकालना है, जैसे कि अगर हम इसको ओपन करेंगे, आप देखेंगे हमें क्या निकालना है, कस्टमर। कस्टमर की डिटेल यहाँ होगी कस्टमर टेबल के अंदर, उसके बाद ऑर्डर, ऑर्डर डिटेल हमारे पास यहाँ होगी। तो ये बोलता है कि ऐसा करो, हमें निकाल के दे दो कस्टमर की डिटेल हु हैव मेड द ऑर्डर्स मोर देन वंस, जिसने एक बार से अधिक जो है ऑर्डर प्रेस किया होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल समझाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट कर लो सी डॉट कस्टमर आई डी, सी डॉट कस्टमर आई डी and c dot customer name and सिटी चाहिए तो सिटी ले सकते हैं, सी डॉट सिटी, सिटी। उसके बाद ले लेंगे काउंट ऑफ ऑर्डर, यानी कि जिसने एक बार से अधिक किया है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑर्डर का जो है ऑर्डर आईडी को जो है हम काउंट कर लेंगे, काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी, ओ डॉट ऑर्डर आईडी फ्रॉम द ऑर्डर टेबल से। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यूज कर लिए। उसके बाद बोलते हैं इसका एक अलाइस नेम दे दो, तो ऑर्डर काउंट हो जाएगा, ऑर्डर काउंट। उसके बाद किस टेबल से लेना चाह रहे हैं हम, फर्स्ट टेबल हमारा कौन सा हो जाएगा, कस्टमर हो जाएगा। नहीं, लेफ्ट टेबल हमारा हो गया कस्टमर, इसका अलाइस नेम हमने ले लिया सी। उसके बाद उसको कर दो इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन कर दो। उसके बाद ले इनर ज्वाइन करना किससे है, प्रोडक्ट से कर दो, प्रोडक्ट। और इसका अलाइस नेम पी, किस बिहेव पे करना चाहते हो आप, ऑन सी डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू पी डॉट कस्टमर आईडी, सॉरी प्रोडक्ट आईडी नहीं होगा, कस्टमर आईडी होगा, पी डॉट कस्टमर, पी डॉट कस्टमर आईडी यहाँ पे आ जाना चाहिए था। सॉरी, ये प्रोडक्ट्स नहीं होगा, ये ऑर्डर्स का टेबल हमको लेना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, हमने टेबल गलत ले लिया, इसको क्या करेंगे, हम लेंगे इनर ज्वाइन कर दो ऑर्डर्स टेबल को, ऑर्डर्स टेबल हमें निकालना है ऑर्डर। ठीक है, तो ऑर्डर निकालना है, तो पी ओ डॉट, हमने यहाँ पे ऑर्डर ही लिया था, यहाँ पे बाई मिस्टेक हो गया, तो ऑर्डर्स, इसके बाद करेंगे ओ डॉट कस्टमर आईडी। इस बेस पे हमें जो है निकल जाएगा क्या, ये वाला आउटपुट हमारे पास आ जाएगा, जिसमें जो है ये गलत है। ये बोल रहा है कि कस्टमर आईडी ये कॉलम गलत है, अभी हमारा ये क्वेरी जो है पूरी नहीं हुई है। तो क्या निकाला है हमने, सी डॉट कस्टमर आई डी इक्वल टू ओ डॉट कस्टमर आईडी। यहाँ पे हमने निकाला है कि काम कर दो, कस्टमर आईडी निकाल दो, कस्टमर का नेम निकाल दो, सिटी निकाल दो, काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी निकाल दो, यानी कि ऑर्डर कितने बार किया गया है, फ्रॉम द कस्टमर्स टेबल एंड इनर ज्वाइन कर दो ऑर्डर्स ओ। ठीक है, उसके बाद क्या करो, इसको ग्रुप बाय कर दो। ग्रुप बाय जब हम करेंगे तब इसका आउटपुट आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेरी अभी जो है अधूरी है, इसमें हम यूज कर ले रहे हैं ग्रुप बाय का भी। ग्रुप बाय में क्या करेंगे, सी डॉट कस्टमर आईडी एंड कॉमा सी डॉट कस्टमर नेम एंड सी डॉट सिटी भी ले सकते हैं आप, सिटी, या फिर छोड़ दो। और यहाँ पे ले लेते हैं हम हैविंग ऑर्डर काउंट
ऑर्डर काउंट नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। हैविंग काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी, या फिर सारा का सारा ले लेंगे, इज ग्रेटर देन 1। ये हमारा आउटपुट अब आ जाना चाहिए। ठीक है, जैसे ही कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, हमारे पास क्या आ रहा है कि सी डॉट कस्टमर नेम आपने नहीं लिया। ओके, अच्छा इसमें क्या है इशू एक्चुअली दोस्तों, और जैसे कि आप देख पाएंगे हमारे ग्रुप बाय क्लॉज के अंदर जो है, जो भी हमने सेलेक्ट क्लॉज के अंदर कॉलम लिया होता है, सारा का सारा यहाँ पे हमें लेना होता है एग्रीगेशन कॉलम को छोड़ के। तो यहाँ पे जैसे सी डॉट कस्टमर आई डी, सी डॉट सिटी करेंगे और इस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये हमारा जो है आउटपुट कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको दोनों तरह जगह से हटा सकते हैं, यानी कि एक ऐसा कस्टमर है जॉन स्मिथ, जो कि न्यूयॉर्क रहने वाला है, इसने 2 बार ऑर्डर प्रेस किया है, ऑर्डर का काउंट इसका 2 बार है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम जो है इसको भी यूज कर लेते हैं। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने क्या है, 2 टेबल का यूज किया। एक तो हमारे पास कस्टमर टेबल था, दूसरा हमारे पास कौन सा टेबल था, ऑर्डर टेबल था। उसमें हमने इनर जॉइन परफॉर्म किया, यानी कि जो भी कॉमन फील्ड था हमारे ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी के अकॉर्डिंग, जो भी हमारे ऑर्डर आईडी में मिल रहे थे, जिसमें कस्टमर थे जिन्हें ऑर्डर प्लेस किया था, वो उसको निकाल लिया, उसको ग्रुप बाई कर दिया ऑर्डर, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और सिटी के हिसाब से। और जहाँ पे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हैविंग का यूज कर लिया, जिससे कि हमारा जो कंडीशन था कि जहाँ पे ऑर्डर एक से ज्यादा जिसने प्लेस किया उस कस्टमर का नाम निकाल दो, तो इसके अकॉर्डिंग जो है उसने जो है एक कस्टमर का नाम निकाल के हमें दे दिया है। ठीक है, अब मूव करते हैं हम जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि एक काम करो, फाइंड द ऑर्डर विद द कस्टमर एंड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है हम एक से अधिक टेबल का यूज करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या है आ गया, कि फाइंड ऑर्डर्स, ये हमारा चौथा नंबर का हो गया क्वेश्चन। इसमें क्या क्या होगा, फाइंड द ऑर्डर्स, ऑर्डर्स विद कस्टमर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। तो कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ पे आप एक काम करो, आप हमें ऑर्डर फाइंड ऑर्डर विद द कस्टमर और प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, कस्टमर और प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो है हमें जो है ऑर्डर का डिटेल दे दो। ठीक है, अब हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है कि ऐसा करो, हमें जो है ऑर्डर की डिटेल दे दो जिसमें कस्टमर की भी इंफॉर्मेशन हो और प्रोडक्ट की भी इंफॉर्मेशन हो। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 टेबल होना चाहिए। जैसे हमारे पास जो टेबल है, यहाँ से हमारे पास क्या है, ऑर्डर टेबल ले लेंगे एक, तो एक कस्टमर टेबल ले लेंगे, और एक जो है प्रोडक्ट टेबल हम ले लेंगे। और यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आउटपुट आएगा, जिसमें हमारे पास कस्टमर टेबल है, ऑर्डर डिटेल टेबल है, उसके बाद जो है प्रोडक्ट की डिटेल है। ठीक है, तो ये जो है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, जैसे कि कस्टमर टेबल हमारा कस्टमर आईडी और कस्टमर आईडी जो है हमारे ऑर्डर टेबल के अंदर है, तो ये दोनों अंदर रिलेटेड हो जाएंगे कस्टमर आईडी के थ्रू। अब कस्टमर आईडी के अगर कस्टमर सॉरी ऑर्डर टेबल के अंदर आप देखेंगे तो ऑर्डर आईडी है, और इसके अंदर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट आईडी है, बट ये इसके अंदर इंटर रिलेटेड नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम फिर से यूज कर लेंगे हम कोई और टेबल का, जिसमें हम ले लेंगे ऑर्डर डिटेल का टेबल। ऑर्डर डिटेल के अंदर अगर आप देखोगे तो ऑर्डर डिटेल्स टेबल अगर आप देखोगे, तो इसके अंदर हमें मिल जाएगा प्रोडक्ट की भी आईडी मिल जाएगी और ऑर्डर की भी आईडी मिल जाएगी। यानी कि यहाँ पे हम टोटल जो यूज करने वाले हैं, एक तो ऑर्डर डिटेल टेबल यूज करेंगे, एक प्रोडक्ट्स का टेबल यूज करेंगे हम, उसके बाद एक कस्टमर का टेबल यूज करेंगे। ठीक है, कस्टमर, ऑर्डर डिटेल और प्रोडक्ट, कस्टमर, ऑर्डर डिटेल और प्रोडक्ट, यानी ऑर्डर्स का यूज हम इसमें नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम जो है इसका यूज करने वाले हैं। अब देखते हैं वन बाय वन करके जो हमारा आउटपुट है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा ये डेटा सेट क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे कस्टमर के अंदर देख रहे हैं, ये सारी डिटेलें हैं, जिसमें कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, सिटी है, कंट्री है। फिर प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, यूनिट प्राइस है, प्रोडक्ट आईडी है। ऑर्डर डिटेल्स के अंदर फिर यहाँ पे जो है देख रहे हो दोनों कॉमन चीजें हैं, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है कि प्रोडक्ट की डिटेल निकाल दो हमें, और जो है प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी निकाल दो हमें, कस्टमर की डिटेल और ऑर्डर की वो भी इंफॉर्मेशन भी निकाल दो हम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूज करने वाले हैं
सिलेक्ट कमांड के अंदर क्या क्या लेंगे, सिलेक्ट कर दो ओ डॉट ऑर्डर आईडी, क्योंकि ऑर्डर की डिटेल हमें निकालनी है। ओ डॉट ऑर्डर आईडी ले लेंगे हम, फिर ऑर्डर डेट ले लेंगे हम। सॉरी, ये बार बार आ जा रहा है, ओ डॉट ऑर्डर डेट। उसके बाद हम ले लेंगे कस्टमर का नेम। कस्टमर का नेम ले लिए, प्रोडक्ट का नेम ले सकते हैं, फिर डॉट प्रोडक्ट नेम ले लेंगे हम। कस्टमर नेम ले लिए, प्रोडक्ट नेम ले लेते हैं। प्रोडक्ट नेम, और यहाँ पे जो है हम क्वांटिटी भी ले लेते हैं कि कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई थी। ऑर्डर डिटेल टेबल से हम ले लेंगे क्वांटिटी, ओडी डॉट क्वांटिटी। क्वांटिटी, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे फ्रॉम ऑर्डर्स। ऑर्डर के अंदर हम ले लेंगे ऑर्डर्स, और उसको इनर ज्वाइन कर देंगे किसके साथ, हम कस्टमर के टेबल के साथ। इनर ज्वाइन कस्टमर्स सी, ऑन बिहाफ हम किसके, कौन सा कॉलम फील्ड होगा इसमें, ओ डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू सी डॉट कस्टमर आईडी। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकंड टेबल हम लेंगे, सेकंड टेबल में क्या लेंगे हम, कि हमारा क्या हो गया, हमने दो टेबल तो ले लिया, अब थर्ड टेबल लेंगे। यहाँ पे टोटल 4 टेबल का यूज किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। अब हम क्या लेंगे कि जो है ये हो गया फ्रॉम, एंड फिर से लगाएंगे इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन, और यहाँ लेंगे इस बार ऑर्डर डिटेल टेबल, जिसके अंदर हमारे पास दोनों चीजें हैं, ओडी, इसका एलाइस नाम ले लेंगे। और उसके बाद लेंगे कि ऑन ओडी डॉट ऑर्डर आईडी, ओडी डॉट ऑर्डर आईडी इक्वल टू ओ डॉट ऑर्डर आईडी, जो कि हमारे पास ऑर्डर टेबल के अंदर था, ओ डॉट ऑर्डर आईडी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये हो गया। उसके बाद हम ले लेंगे इनर ज्वाइन, फिर से लगाएंगे हम इनर ज्वाइन। उसके बाद ले लेंगे प्रोडक्ट्स की ऑन की डॉट प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू ओडी डॉट प्रोडक्ट आईडी। देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से हमने क्या किया, इसमें हमने सबसे पहले क्या किया कि सिलेक्ट कर लो ऑर्डर आईडी को, ऑर्डर डेट को, कस्टमर नेम को, प्रोडक्ट नेम को, और ऑर्डर क्वांटिटी को, किस टेबल से, फ्रॉम द फ्रॉम ऑर्डर टेबल से। उसके बाद ज्वाइन कर दो इसको कस्टमर टेबल के साथ। कंडीशन क्या है, किसके अकॉर्डिंग करना है, कस्टमर आईडी के थ्रू इसको ज्वाइन कर दो। उसके बाद क्या करना है, इनर ज्वाइन का परफॉर्म करो, फिर से ज्वाइन करो ऑर्डर डिटेल टेबल को ऑर्डर ऑर्डर टेबल के साथ, बेस ऑन द ऑर्डर आईडी के थ्रू। ठीक है, ये हमने तीसरा टेबल यहाँ पे यूज कर लिया। चौथा टेबल हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट्स का। प्रोडक्ट को ज्वाइन कर दो प्रोडक्ट आईडी के थ्रू, और जिससे हमें जो मिल जाएगा ये प्रोडक्ट का नेम। हमने प्रोडक्ट टेबल का यूज क्यों किया, जिससे हमें मिल जाएगा प्रोडक्ट का नेम। उसके बाद हमने क्वांटिटी कहाँ से निकालनी है, क्वांटिटी हमें मिल जाएगी ऑर्डर डिटेल टेबल से। ठीक है, और ऑर्डर डिटेल के अंदर हमारे पास क्या था, ऑर्डर आईडी भी थी और प्रोडक्ट आईडी भी थी। उस तरीके से कस्टमर के अंदर से हम, कस्टमर टेबल के अंदर से हमने निकाल लिया कस्टमर का नेम, और ऑर्डर टेबल के अंदर से हमने निकाल लिया ऑर्डर आईडी एंड ऑर्डर डेट। तो कुछ इस तरीके से, जैसे ही जाके आप कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमारा आउटपुट जो है कुछ इस तरीके से आएगा, जिसमें आगे हमारे पास ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, कस्टमर नेम एंड प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी। यही तो चाहिए था हमें, फाइंड ऑर्डर्स विद द कस्टमर्स एंड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। ये रहे ऑर्डर, ऑर्डर आईडी रही, ऑर्डर डेट रहा, और कस्टमर की भी इंफॉर्मेशन आ गई, प्रोडक्ट के भी नेम आ गए, और क्वांटिटी सोल्ड भी आ गई, कितनी क्वांटिटी यहाँ पे सोल्ड हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये भी निकाल लिया। अब अगर हमें चाहें कि क्या एक काम को, रिट्राइव द प्रोडक्ट और ऑर्डर्स बाय कस्टमर फ्रॉम किसी स्पेसिफिक सिटी का जो है उसको निकाल के दे दो हमें, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सिटी के अकॉर्डिंग जाके वहाँ पे जो है
उसको हम वहाँ पे जाके उसको फिल्टर आउट भी कर सकते हैं, वेयर का कमांड यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि हमें जो है इंटरव्यू में बहुत अच्छे से पूछा भी जाता है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अभी तक जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और लेंगे हम यहाँ पे 5 नंबर, इसमें हम देखेंगे कि एक काम करो, फाइंड द फाइंड द ऑर्डर डिटेल्स और ऑर्डर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें क्या करना है, हमें निकालना है कि ऐसा करो, एक एक ऑर्डर डिटेल ऑर्डर ऑर्डर्स की डिटेल निकाल के हमें दे दो, जिसमें क्या होना चाहिए, जिसमें ये होना चाहिए कि जो हमारा ऑर्डर प्लेस हुआ है वो 30 डेज के अंदर होना चाहिए, इन लास्ट डेट 30 डेज के अंदर होना चाहिए, ठीक है। कि लास्ट 30 डेज के अंदर कितने ऑर्डर जो है वो प्लेस हुए हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ऑर्डर डेट के लिए सिंपल सा हमें लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट डिटेल्स टेबल लेना पड़ेगा, सॉरी ऑर्डर डिटेल्स टेबल लेना पड़ेगा, कस्टमर की डिटेल लेनी पड़ेगी, ऑर्डर का टेबल लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लेंगे। जैसे कि हमने टेबल देख लिया है, और टेबल का अगर आप देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से इसमें हम यूज़ करने वाले हैं क्या क्या। सबसे पहले हम यूज़ करने वाले हैं ऑर्डर टेबल का। ये ऑर्डर टेबल होगा हमारे पास। ऑर्डर टेबल हो गया। उसके बाद हम यूज करेंगे ऑर्डर डिटेल का, प्रोडक्ट का, उसके बाद कस्टमर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि ऑर्डर्स का हो गया, कस्टमर्स का हो गया, ऑर्डर डिटेल का हो गया, प्रोडक्ट का हो गया, ये 4 टेबल हम यूज करने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसका अगर आप एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो इसके अंदर से कुछ इस तरीके से जो है हमें डेटा मिल जाएगा। इसमें क्या है, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, टोटल अमाउंट, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सिटी, कंट्री, और उसके बाद जो है हमारे पास आ गया ये प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, यूनिट प्राइस। ये प्रोडक्ट टेबल की बात हो रही है। उसके बाद जो हमारे पास आ गया जो है लास्ट टेबल कौन सा हमारा, ऑर्डर डिटेल टेबल, ठीक है। ऑर्डर डिटेल डिटेल्स टेबल के अंदर से हमें आ गया ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी एंड क्वांटिटी सोल्ड। तो हम देखेंगे कि ऐसा करो, निकाल दो हमें लास्ट 30 डेज के अंदर कितने ऑर्डर प्लेस हुए हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे सिलेक्ट कर दो ओ डॉट ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी ले लेते हैं, ऑर्डर डेट ले लेते हैं, और प्रोडक्ट का नेम दे देते हैं, प्रोडक्ट नेम ले लेंगे। प्रोडक्ट नेम हो गया, क्वांटिटी हो गया, ओडी डॉट क्वांटिटी, क्वांटिटी ले लिए हम, कस्टमर का नेम भी ले लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग और भी डिटेल जो भी चाहे ले सकते हैं आप इस तरीके से जो है। कस्टमर नेम यहाँ पे हमने ले लिया। अब कहाँ से ले लिया, फ्रॉम ऑर्डर्स, इसका एलाइस नेम ले लेंगे, और फ्रॉम ऑर्डर्स ओ ओ फ्रॉम ऑर्डर्स ओ, और इसके किस बिहेव पे करेंगे हम, इनर ज्वाइन कर दो, इनर ज्वाइन कर दो किसके साथ, ऑर्डर डिटेल टेबल के साथ। और इसमें ऑर्डर डिटेल के अंदर जो है हमने देखा था क्या क्या कॉमन फील्ड है, अभी हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से। ओ डॉट ऑर्डर आईडी, इसके अंदर आपको ऑर्डर आईडी भी मिल जाएगी, ऑर्डर आईडी इक्वल टू ओडी डॉट ऑर्डर आईडी। यहाँ पे कुछ इश्यू आ रहा है, फ्रॉम ऑर्डर फ्रॉम ज्वाइन, यहाँ पे लगाना था हमें ऑन, ऑन ओ डॉट ऑर्डर आईडी इक्वल टू ये। उसके बाद फिर से हम लगाएंगे इनर ज्वाइन,
इनर ज्वाइन कर दो प्रोडक्ट को। इसके लाइस नाम हम ले लेंगे पी। उसके किस बिहेव पे करना चाहते हो, ऑन, किस बिहेव पे करना चाहते हो इसको आप ये बता दो भैया। तो इसको हम कर दो भैया कि ऑडी डॉट प्रोडक्ट आईडी, सॉरी ये प्रोडक्ट आईडी होगा, ऑर्डर आईडी नहीं, ऑडी डॉट प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू पी डॉट प्रोडक्ट आईडी। ओके, फिर से इनर ज्वाइन कर दो, इनर ज्वाइन कर दो कस्टमर टेबल को ऑन किसके बेस पे, सी डॉट कस्टमर आईडी एंड ओ डॉट कस्टमर आईडी। जैसे ऑर्डर टेबल के अंदर हमारा क्या था, ओ डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू सी डॉट कस्टमर आईडी। उसके बाद कर दो यहाँ पे कंडीशन लगा दो कि वेयर, जहाँ पे जो ऑर्डर डेट है, ऑर्डर डेट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू किसके होगा, डेट ऐड। अब ये डेट ऐड कहाँ से आ गया भैया, इसको भी बता दो आप। डेट ऐड क्या करता है भैया, डेट ऐड ये करेगा कि ये जाता है और इसके अंदर डेट ऐड के अंदर ये जो टाइम इंटेलिजेंस का एक फंक्शन है डेट ऐड, ये जाता है कोई स्पेसिफिक डेट इसमें आप ऐड करना चाहते हैं इसके अंदर। जैसे आप देख पाएंगे इंटरवल आ गया है कि यार किसके भी है पे देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं 30 डेज का। 30 डेज क्या होगा हमारे से, -30 डेज। तो डे कर दो इंक्रीमेंट -30 डेज का हो गया। और कहाँ से, जो आज की डेट होगी, आज की डेट क्या होगी, गेट डेट का फंक्शन लगाएंगे हम, तो आज की डेट हमें मिल जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हमने क्या किया, इसको जो है एग्जीक्यूट कर दिया। तो हमारे पास जो आ गया ऑर्डर डिटेल ये आ गया। क्यों आया, क्योंकि जो हमारे पास जो डेट है, अगर आप देखेंगे तो ये जो है 1 मई 2024 का है, 7 मई 2024 का, यानी कि ये जो है अपने 30 डेज के अंदर का। अगर आप यहाँ पे 60 डेज करते हैं तो शायद ये आउटपुट नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमें 30 डेज से ज्यादा का होगा। अच्छा, ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 60 डेज, ठीक है। तो ये 1 जनवरी का है, ठीक है। तो 1 जनवरी, उसके बाद ये है आपका इस तरीके से। तो यहाँ पे जैसे ही आप ग्रेटर देन करोगे तो ये आउटपुट आपको नहीं आएगा। क्या करेगा ये, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सॉरी, लेस देन करना पड़ेगा आपको। लेस देन करोगे आपकी, ऐसा करो कि जो लेस देन 60 दिन से हैं उनका ऑर्डर निकाल दो, तो नहीं आएगा, आउटपुट नहीं आएगा ये। हाँ ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने यूज कर लिया जो है। यहाँ पे हमने क्या यूज किया, हमें क्या करना था, फाइंड द ऑर्डर डिटेल्स फॉर द प्लेस इन द लास्ट 30 डेज। जो लास्ट 30 डेज के अंदर जो है ऑर्डर प्लेस हुए हैं उनका जो है हमें डिटेल निकाल के यहाँ पे दे दो। इस केस में हमने क्या किया, हमने क्या किया कि यहाँ पे ले लिया है, सिलेक्ट कर दो ऑर्डर आईडी को, ऑर्डर डेट को, प्रोडक्ट नेम को, क्वांटिटी को और कस्टमर नेम को फ्रॉम द ऑर्डर्स टेबल से, वहां से इनर ज्वाइन करके ऑर्डर डिटेल्स ये सारी चीजें करके फिर इनर ज्वाइन कर दो प्रोडक्ट को। उसके बाद प्रोडक्ट आईडी की बेस पे इस तरीके से। और यहाँ पे जो कंडीशन था, यहाँ पे क्या था कि ऑर्डर डेट डेट जो हमारा होना चाहिए वो आज की जो डेट है उससे -60 डेज का होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऑर्डर डेट जो है आज की डेट से -60 डेज से बड़ा है तो वो वहाँ पे आ जाएगा, यानी कि लास्ट 60 डेज से 1 महीने के पहले की जो भी ऑर्डर डिटेल्स है वो आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने यूज कर लिया जो है यहाँ पे ये वाला चीज। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि इनर जॉइन का इनर प्रैक्टिकल वे में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से यूज किया जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात कर रहे होंगे लेफ्ट और राइट जॉइन के बारे में इन प्रैक्टिकल वे। और उसके बाद जो है आगे फर्दर मूव करते चले जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्रैक्टिस कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।